हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विथ मी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाइनिंग पैंट की स्टिचिंग और लाइनिंग पैंट की कटिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके लाइनिंग पैंट की कटिंग का वीडियो देख सकते हैं या मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में आप लाइनिंग पैंट का कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरे ऐसे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पैंट की कटिंग है जो हमने पिछली वीडियो में की थी। इसको हमें ओपन कर लेना है और फ्रंट पार्ट को हमें अलग कर लेना है और बैक पार्ट को हमें अलग कर लेना है। तो हमने फ्रंट पार्ट निकाल कर अलग कर लिया है। अब हम मैन फैब्रिक को अलग कर लेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमें अलग कर मैन फैब्रिक में लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखकर जॉइंट कर देना है। इस तरीके से रखेंगे। मैन फैब्रिक आमने सामने फेस करने चाहिए और लाइनिंग वाले फैब्रिक आमने सामने फेस करने चाहिए। तो देखिए मैंने जो लाइनिंग है वो दोनों पार्ट में अटैच कर ली है। अब हम क्रॉच एरिया जोड़ेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारा। फ्रंट पार्ट को रखते हुए हम क्रॉच एरिया पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और बैक पार्ट को रखते हुए क्रॉच एरिया हम जोड़ लेंगे। क्रॉच एरिया जोड़ने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे फ्रंट पार्ट में प्लेटें जहां पर हमने निशान लगाया था। लाइनिंग वाले पैंट को जब भी आप स्टिच करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले लाइनिंग हमारी जॉइंट होगी फैब्रिक में, उसके बाद हम क्रॉच एरिया जोड़ेंगे। ये बैक पार्ट का भी हमने क्रॉच एरिया जो है वो जोड़ लिया है। तो दोनों पार्ट के क्रॉच एरिया हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमें प्लेट डालनी है। तो हमारे एक साइड मार्किंग है, दूसरी साइड भी हम इस तरीके से मार्किंग करनी होगी। तो उस तरीके से क्या करना है, आपको कैंची को इस तरीके से रख के एक पॉइंट बना लेना है। तो ये पॉइंट हमारा बैक पार्ट में आ जाएगा और वहीं से हमें तिरछा एक निशान लगा लेना है प्लेट के लिए। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब हम दोनों साइड प्लेट डाल लेंगे। प्लेट को हम सेंटर से इस तरीके से पकड़ेंगे और जहां हमारा निशान लगा है वहां से हम सिलाई स्टार्ट करते हुए एक तिरछी लाइन नीचे की तरफ कर लेंगे इस तरीके से। तो दोनों मैंने प्लेटें जो हैं वो डाल ली हैं फ्रंट पार्ट में। अब हमें बनानी है पॉकेट। तो पॉकेट हम बना रहे हैं राइट साइड में। तो राइट साइड पे हमें करनी है मार्किंग। तो इंची टेप को कुछ इस तरीके से हम रखेंगे और एक निशान लगाएंगे आधे इंच पर, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा अंदर की साइड जब हम बेल्ट बनाएंगे। तो ये जो हम आधे इंच पर निशान लगा रहे हैं ये बेल्ट के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से ऊपर की साइड आपको आधा इंच निशान लगाने के बाद उस निशान से आपको इंची टेप नीचे की तरफ ऐसे रखते हुए एक 7 इंच पर भी निशान लगा लेना है। और जहां पर आपने 7 इंच का निशान लगाया है वहां से आपको एक पतली सी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है एक पैर के मार्जिन से। तो अब हमने जो निशान लगाया था वहां से हमें एक छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। एक आधा इंच पे जो लगाया था हमने वहां कट लगाना है और एक 7 इंच पर कट लगाना है। इसी तरीके से हमें जो हमने पॉकेट का फैब्रिक काटा था उस पे भी हमें इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो ये पॉकेट का जो हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर भी हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है जैसा हमने पैंट के ऊपर की थी। आधा इंच ऊपर छोड़ा है, 7 इंच पर निशान लगाया एक और इस तरीके से कट लगा लिए हैं। अब हमें पॉकेट वाले फैब्रिक को नीचे रखना है और हमारा जो पैंट वाला फैब्रिक है उसको ऊपर रखना है इस तरीके से। और इस बात का ध्यान रखें कि जो पैंट है हमारा उसका हमने रॉन्ग साइड यानी कि उल्टा साइड अपने साइड रखा है और कट से कट को मिलाते हुए हमें इसके ऊपर जो निशान लगाया था ना एक पैर के मार्जिन के लिए पतला सा, तो उसी के ऊपर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम इसको इसके पास एक छोटे छोटे से कट लगा देंगे
जहां हमने सिलाई ख़त्म की थी वहां पर और जहां से हमने स्टार्ट की थी वहां पर। ध्यान रखें सिलाई नहीं कटनी चाहिए, आपको सिलाई के अंदर तक ही आपको कट लगाने हैं। और अब आप इसको पलट लेंगे इस तरीके से। तो जहां हमने सिलाई लगाई थी वो ऊपर का साइड कुछ इस तरीके से निकल के बाहर आ जाएगा और इसी तरीके से आपका नीचे का साइड निकल कर बाहर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा ली है ऊपर से और देखिए अब ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब हम पैंट को पलट लेंगे और ये जो हमारा पॉकेट वाला फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद आपको क्या करना है इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना आप कि हमें जो किनार है ये दिख रही है आपको, यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। किनार को बिल्कुल पकड़ना है इस तरीके से और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है जहां तक ये हमारा पॉकेट का पार्ट खुला हुआ है, यहां तक। तो देखिए हमने यहां तक सिलाई लगा ली है। अब इसको हम पलट लेंगे। जो सिलाई वाला पार्ट है वो हमारा अंदर चला जाएगा पॉकेट के। तो पॉकेट को हमने पलट लिया है और देखने में आपको कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगी। अब आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ किनार से सिलाई लगा लें, यहाँ से इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लें ताकि ये जो हमने सिलाई लगाई थी ये दब जाए अंदर के साइड। तो हमने सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरीके से ये पॉकेट के ऊपर सिलाई लगा ली हमने किनार से और ये पॉकेट बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस तरीके से आपको ऊपर वाला पार्ट रखना है और ऊपर से बिल्कुल आपको पॉकेट के बगल से एक सिलाई लगा लेनी है लंबाई में, ताकि जब आप बैक पार्ट इसमें ज्वाइंट करें तो वो आपका अंदर की साइड से ज्वाइंट हो और ज्वाइंट होने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हमने पॉकेट जो है पैंट में भी ज्वाइंट कर ली है। ये हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें इस पैंट का फ्रंट वाले पार्ट का बेल्ट रेडी करना है। तो हमने फ्रंट पार्ट की बेल्ट के लिए जो पट्टी कट की थी उसके ऊपर हमें ये पेस्टिंग बकरम वाली पट्टी जो है वो पेस्ट करनी है। तो ये मेरे पास जो है वो है 1.25 इंच चौड़ी और 1.25 इंच चौड़ी ही मैं इलास्टिक लगाऊंगी। इसमें 1.25 इंच चौड़ी ही मैं बेल्ट आगे वाले बेल्ट की पट्टी लगा रही हूँ। तो इस पट्टी को हमें इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो देखिए हमने बकरम जो है पट्टी के ऊपर पेस्ट कर ली है। अब हमें इसे पैंट फ्रंट पार्ट के ऊपर स्टिच करना है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम पट्टी लेंगे ताकि हमारा फोल्ड करने पे ऐसे आ जाए। तो हम इसी तरीके से बेल्ट इसमें फ्रंट पार्ट में स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट में बेल्ट जॉइंट कर लिया है और अब हम इसको पलटेंगे जो हमने बेल्ट बनाया था और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारा बेल्ट बनकर रेडी हो जाएगा। ये बेल्ट बनकर हमारा पैंट का रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट का जो बेल्ट है प्लास्टिक वाला उसको भी रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए जो हमने पट्टी कट की थी उसको भी हमें इस तरीके से पहले बैक पार्ट में जॉइंट कर देना है। थोड़ा का साइड से निकालते हुए हमें पट्टी को इस तरीके से बैक पार्ट में रखकर जोड़ सिलाई लगा देनी है। तो हमने पट्टी जो है बैक पार्ट में रखकर जोड़ ली है और ये मैंने फ्रंट साइड से पट्टी जोड़ी है। जो हम पट्टी फोल्ड करेंगे वो फ्रंट साइड पे फोल्ड करूंगी। तो ये मेरे पास इलास्टिक है 1.25 इंच चौड़ी। अब हमें बैक पार्ट के लिए इलास्टिक कट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, जो भी आपका कमर का साइज है उसको 2 में डिवाइड करें आप। तो मेरा यहाँ 28 इंच की कमर है, उसका आधा हो गया 14 इंच
और 14 इंच में मैं 3 माइनस करूँगी तो यहाँ पर हमारा आता है 12 इंच। तो यहाँ पर हम 12 इंच की इलास्टिक डालेंगे बेल्ट में। तो मैं यहाँ पर भी इलास्टिक कट नहीं कर रही हूँ, मैं केवल निशान लगा रही हूँ जहाँ तक मेरी इलास्टिक आ रही है। कट हम जब पूरा बेल्ट जॉइंट कर देंगे पैंट में, उसके बाद मैं इलास्टिक कट करूँगी। तो इस बात का ध्यान रखें, जो गोलाई वाला पार्ट है वो हमारा पैंट के ऊपर की साइड आना चाहिए। इलास्टिक में हल्की सी गोलाई होती है। तो इस तरीके से हम इलास्टिक को रखकर एक किनार से सिलाई लगा देंगे इलास्टिक के ऊपर, जिससे हमारा जो वन फैब्रिक है साइड वाला वो इलास्टिक के साथ जॉइंट हो जाए। तो मैंने सिलाई लगा दी है और अब इलास्टिक के ऊपर हमें फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इस बात का ध्यान रखें कि इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए सिलाई में, इलास्टिक के नीचे से आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से फोल्ड करते जाइए आप फैब्रिक को और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाइए पूरे में। एंड तक आपको सिलाई लगानी है, इलास्टिक अभी आपको कट नहीं करनी है। तो चलिए लगा लेते सिलाई। तो देखिए मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है और इसके अंदर इलास्टिक है। अब इलास्टिक को हमें यहाँ से खींचना है इस तरीके से। जब तक खींचना है तब तक आपका जो निशान लगाया था आपने फिटिंग का, वो निशान बाहर ना आ जाए। तो देखिए मेरा निशान बाहर आ चुका है। अब हम इस निशान से कट कर लेंगे इलास्टिक को और इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई, ताकि ये इलास्टिक फैब्रिक के साथ स्टिच हो जाए। इस तरीके से अगर आप बैक पार्ट का इलास्टिक वाला बेल्ट बनाते हैं, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत आसानी से ये बेल्ट बन के रेडी हो जाते हैं। वरना क्या है, जो बिगनर्स है जिन्हें अभी तक पैंट नहीं बनाई है, तो अगर वो जॉइंट करके दोनों पार्ट को बनाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी उन्हें बनाने में और वो बनता भी नहीं है फिनिशिंग से। अब इस तरीके से आपको इलास्टिक को खींचना है जब तक चुन पूरे में एक सी ना हो जाए। इसके बाद आप पैंट के ऊपर जो हमने बेल्ट बनाया है ना, इसके ऊपर से आप बीच में एक सेंटर में भी सिलाई लगा दें, ताकि जो इलास्टिक है वो फिक्स हो जाए। तो मैंने सेंटर में भी सिलाई लगा दी है इसके। अब हम बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट को पकड़ेंगे और देखिए मैंने जो बेल्ट है बेल्ट से बेल्ट को पकड़ा हुआ है और अब ऊपर से लेकर हम नीचे तक इसमें सिलाई लगा देंगे मोहरी तक। दोनों साइड के हमें इसी तरीके से बंद कर देने हैं, नीचे तक इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है, इस साइड भी और पैंट के दूसरे साइड भी। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए तो हमने बेल्ट जो है वो ज्वाइंट कर लिया है फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट में और पूरे में हमने सिलाई लगा ली है नीचे तक। अब हम बनाएंगे पैंट की मोहरी। तो पैंट की मोहरी कैसे बनाएंगे, आपको जितनी भी चौड़ी फोल्डिंग ली है, यानी कि मैं 3 इंच का फैब्रिक छोड़ा था, उतने पे निशान लगा लिया है मैंने और उसी निशान से लेके हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने मोहरी भी फोल्ड कर ली है और अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे दोनों साइड से और मोहरी को बंद करके हम इसमें फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे पूरे में इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी पैंट बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसके जो मोहरी है, मोहरी के नीचे हमें ये बटन जो है वो स्टिच कर लेने हैं। तो मैं ये बटन जो है 3 बटन एक साइड स्टिच करूंगी। बटन स्टिच करने से बिल्कुल रेडीमेड लुक लगता है पैंट का। इस तरीके से हम बटन रखकर इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो हमारे फाइनल बटन भी स्टिच हो गए हैं और पैंट हमारी बहुत फिनिशिंग से बहुत प्यारी बनकर रेडी हुई है। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।